नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पवन सर में इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम ले आए हैं आज आपका जो है हिंदी व्याकरण पोर्शन का। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या क्या मतलब इसमें चैप्टर जो है समाहित हैं, किसके अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसका हम थोड़ा सा आज डिवाइड यहाँ पर कर देते हैं आपके सामने। अभी हम खाका नहीं खिंचवाए थे उसका सिलेबस का, क्या क्या है व्याकरण पोर्शन में। व्याकरण पोर्शन में पूरा समझ लीजिए कि जितना है, चाहे जिस भी किताब में हो, चाहे जो भी एग्जाम में हो, जितने एग्जाम की दृष्टिकोण से हम यहाँ आप लोगों को बताने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो भी इसमें मान लीजिए कोई भी चीज़ ना लिखा हो, अभी लिखे नहीं है, कुछ चीज़ों को यहाँ पर समाहित नहीं किए हैं, ठीक है ना। चलिएगा हम लोग समझेंगे पहले यहाँ शब्द। देखिएगा उस दिन हम जब भाषा को समझे थे, यही थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए ये भाषा था, जब पहली क्लास थी हमारी तो हम बताए थे भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, लिखित और मौखिक। एक सांकेतिक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको वहाँ पिछली क्लास में देख लीजिएगा, सांकेतिक, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ लिखित को हम बताए थे, लिखित भाषा के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द। शब्द के मेल को हम क्या कहते हैं, वाक्य। वाक्यों के मेल को हम क्या कहते हैं, पद, ठीक है। अब हमारा जो है यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए अब इसको हम पढ़ रहे हैं, शब्द को। अब शब्द यहाँ देखेंगे, ठीक है। शब्द को देखिएगा यहाँ पे, शब्द किसे कहते हैं या शब्द, अभी हम शब्द की परिभाषा नहीं बताएंगे, अभी सिलेबस के बारे में हम खाली यहाँ पे चर्चा करेंगे। शब्द की चर्चा अगली क्लास में होगी, जब हम आपका यहाँ पर शब्द को हम बताएंगे, तब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के कौन कौन से रूप हैं, आज ही पता लग जाएगा आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पे ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए शब्द के मुख्यतः वैसे दो रूप होते हैं, सार्थक और निरर्थक। वैसे रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 8 भेद। विकारी या विकारी, 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। ये वो एग्जाम में आप लोगों को अगर रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद आएंगे तो कितने हैं, 8 भेद, 4 4 8 भेद। चलिए हम यहाँ पर सार्थक को देखते हैं। सार्थक हो गया और निरर्थक हो गया। अब सार्थक को हम कितने भागों में बांट कर यहाँ अध्ययन करेंगे, 5 भागों में, ठीक है। कौन कौन से हैं, देखिएगा यहाँ रूपांतरण के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, कुछ भी कह सकते हैं हम, अर्थ के आधार पर, उसके बाद प्रयोग अर्थ के आधार पर, ठीक है। सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांट करके यहाँ अध्ययन करेंगे हम, 5 भागों में। 5 भागों में जो है यहाँ बांट करके हम अध्ययन करेंगे। सार्थक शब्द कितने प्रकार के पूछा भी जाता है एग्जाम, वो वहाँ एग्जाम में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं, रूपांतरण के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। अब हम देखते हैं यहाँ इसको, विकारी और अविकारी को, विकारी और अविकारी को देखेंगे। देखिए रूपांतरण के आधार पर जो है विकारी और अविकारी है। विकारी कितने प्रकार के होते हैं, विकारी में देखिएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर विकारी में कौन कौन सा हम पढ़ेंगे, संज्ञा को पहले देखेंगे, विकारी किसे कहते हैं, आपको हम परिभाषा भी लिखाएंगे। उसके बाद फिर तब हम शुरू करेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, कैसे संज्ञाओं को पहचाना जाएगा, ठीक है ना। हम सारी चीज़ों को आप लोगों को क्लास में बताएंगे। जब हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम यहीं से शुरू ही करेंगे हम आप लोगों का क्लास। देखिएगा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम विशेषण को देखेंगे, विशेषण विशेष्य को, ठीक है। उसके बाद हम क्रिया को देखेंगे, क्रिया
क्रिया कितनी प्रकार की होती हैं। उसके बाद उसी के अंतर्गत हम क्रिया के अंतर्गत ही हम काल को देख लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात और है, यही संज्ञा के अंतर्गत हम 3 चैप्टरों को निपटारा यहाँ पर हम करेंगे। लिंग हो गया, वचन और कारक का, ठीक है ना। लिंग कितने होते हैं, वचन, उसके बाद कारक, कैसे हम लिंग को निर्धारित करेंगे, लिंग को कैसे पहचानेंगे, वचन कितनी होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम कारक को देखेंगे, कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कारक के रूप, कारक के जो है उसमें जो एग्जाम्पल सहित हम आप लोगों को बताने का प्रयास वहाँ करेंगे, ठीक है। आइएगा यहाँ पे विकारी, अविकारी में विकारी तो हो चुका, ठीक है ना। अविकारी में हम देखेंगे कौन कौन से आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक, ठीक है। 4 रूप होते हैं। इसी को सम्मिलित रूप से हम अव्यय भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, अव्यय भी कह सकते हैं। कितने चैप्टर हो गए, 8 हो गए, 8 क्या, इसमें से 4 ये हो गया, 4 3 7, उसके बाद 1 8 चैप्टरों का निपटारा विकारी शब्द के अंतर्गत हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अविकारी के अंतर्गत हम देखेंगे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इसको हम अव्यय में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, अव्यय में भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा रचना बनावट के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है ना। और रूढ़ को हम देखेंगे, अच्छे कायदे से समझेंगे। ऋण किसे कहते हैं, योग ऋण किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है ना। वहां पर हम लोग अच्छे कायदे से एक एक करके आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी समझ लीजिए कि कोई भी चैप्टर ऐसा है कि बाहर व्याकरण पोर्शन से जाने वाला नहीं है। उसके बाद फिर 3 हो गए इसके। उसके बाद हम उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर देखने का प्रयास करेंगे। उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद को 5 भेद होते हैं। देखिएगा इसमें तत्सम हो गया, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द को हम देखेंगे। विदेशज शब्द को हम देखेंगे कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं। वहाँ जैसे अरबी, फारसी, ठीक है ना, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, कुछ भी है, जो भी भाषाएं हैं विदेशी, उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। विदेशी शब्दों में क्या उनको बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देशज शब्दों को, देशज वही देसी भाषा। उसके बाद तत्सम को देखेंगे। तत्सम जो है संस्कृत रूप है, तत्सम जो है संस्कृत वही हिंदी का शुद्ध रूप है तत्सम। वही तद्भव जो है हिंदी का जो है बिगड़ा रूप है, तद्भव हिंदी का बिगड़ा रूप है, मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे लोटा ओटा, लोटा लोटा, उसके बाद कुछ भी शब्द ले लीजिए, एक बोलचाल की भाषा में, व्यवहारिक भाषा में होती है। उसके बाद हम अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द के कितने भेद, 3। अविधा, लक्षणा, व्यंजना, इस शब्द शक्ति भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, यही है 3 शब्द शक्तियां हैं, ये शब्द शक्ति है, ठीक है दोस्तों। शब्द शक्ति भी इनको कहा जाता है। देखिएगा यहाँ अगला है प्रयोग अर्थ के आधार पर हम एकार्थी देखेंगे, अनेकार्थी को देखेंगे, समानार्थी को देखेंगे, विपरीतार्थी को देखेंगे, ठीक है ना। अब एकार्थी किसे कहते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अंश, अंश मतलब कंधा ही होता है, एक अंश मतलब क्या होता है, भाग होता है। हर शब्द का लिखने का, बोलने का तरीका एक ही लगेगा आप लोगों को, लेकिन लिखने का तरीका वहाँ पर कहीं ताला विश्रांश की जगह दे देगा, कहीं दंत सा दे देगा। उसका अलग अलग अर्थों में हम लोगों को जो है समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे एग्जाम्पल सहित। जितना हम बता देंगे उससे ज़्यादा कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है एकार्थी में। वहीं अनेकार्थी में देखिएगा, अनेकार्थी में एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है ना। वही मतलब एक, क्या हम कह सकते हैं इसको, हम समानार्थी, समानार्थी मतलब क्या है, पर्यायवाची। समानार्थी किसे कहते हैं, पर्यायवाची को कहते हैं। एक अनेकार्थी उसी का मिला हुबहू रूप है, थोड़ा सा समानार्थी और अनेकार्थी में कोई अंतर नहीं है, उसी का जो है अनेक अर्थों में उसको कहा जाता है, इसको समानार्थी समान अर्थों में बोला जाता है, ठीक है ना। अब जैसे धतूरा मतलब क्या होता है, सोना होता है। उसके बाद धतूरा मतलब एक जहर भी होता है, ठीक है ना। एक शब्दों कई अर्थ हो सकते हैं। देखिए समानार्थी में पर्यायवाची आप लोग समझते ही हैं। वहीं विपरीतार्थी में आपका क्या हो गया, विलोम शब्द, ठीक है ना। विलोम शब्द विपरीतार्थी में, विलोम शब्दों को हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या क्या छूट रहा है, इसके बावजूद भी कुछ छूट रहे हैं,
ठीक है ना। जो हम लोगों को पढ़ना है, परीक्षाओं में भी क्वेश्चन वहाँ से लगभग अधिकतर आते भी हैं, ठीक है ना। हम लोगों को जैसे परीक्षा में देखने को मिलेगा, यहाँ से संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया विशेषण यहाँ से मिलेगा, लिंग वचन कारक से मिलेगा क्वेश्चन, चाहे जो भी एग्जाम है यहाँ लिंग से मिलेगा, वचन से, कारक से मिलेंगे। उसके बाद अव्यय, अव्यय उव्यय से वैसे कहीं कभी कभार क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वही रूढ़ यौगिक योग रूढ़ में से कोई भी तीनों में से एक दे देता है। उसके बाद तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यहाँ से चाहे जो भी एग्जाम हैं, यहाँ पांचों पोर्शन जो हैं, इन पांचों पोर्शनों में से कहीं न कहीं एग्जाम में आप लोगों को एक आध क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन, ठीक है ना। तद्भव तत्सम तो आप लोग समझ लीजिए 2-3 क्वेश्चन, वहीं आरो में जो है 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद देशज, देशज शब्द पूछा नहीं जाता है यार। उसके बाद विदेशज शब्द क्या है, विदेशज शब्दों में हाँ मिल सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाला है, चाहे लेखपाल हो, बीडीओ हो, एग्जाम जो 2018 होने वाला है, या यूपी टेट हो, कुछ भी हो, जो भी जहाँ हिंदी की उपयोगिता है वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं अर्थ के आधार पर अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं। हम जैसा कि आप लोगों को बताए भी, शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। इसमें से जो है हम समझेंगे अभिधा किसे कहते हैं, लक्षणा किसे कहते हैं, व्यंजना किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन तो कम ही आएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम फोकस करेंगे एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। उसके बाद दोस्तों और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे इस सिलेबस मतलब जितना एक खांचा बना है, देखिएगा इसके अंतर्गत भी कुछ चैप्टर हमारे बाकी हैं। देखिएगा कौन कौन से हैं, यहाँ पे थोड़ा मिटा के यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा अभी तो बचा हुआ है वाक्य बचा हुआ है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य हो गया। उसके बाद लोकोक्तियाँ, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, इसी को क्या बोला जाता है, मुहावरा। शुद्ध या अशुद्ध, शुद्ध या अशुद्ध, शुद्ध या अशुद्ध बच रहा है। उसके बाद और क्या बच रहा है, यहाँ देखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कहाँ क्या बच रहा है, इसमें हमारा बच रहा है क्या, देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, समास। समास बचा, ठीक है ना, समास बचा। समास के बाद देखिएगा और क्या बच रहा है, रस, छंद, अलंकार। रस, उसके बाद छंद है, अलंकार। रस, छंद, अलंकार बचा, ठीक है ना, हो गया, इतने बचे। उसके बाद एक चीज और बच रहा है यहाँ पर, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी का विकास कैसे हुआ, वहाँ से एक क्वेश्चन तो आप लोगों को चाहे जिस भी एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम हो, आप लोगों को वहाँ से एक क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी विकास से। हिंदी का विकास, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को मिलेगा। बोली, भाषा कौन सी होती है, कौन सी ये बोली है, किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है ना, यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब हमारे जो है व्याकरण पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, खांचा खींचे हैं, इस पर देखने का प्रयास करिएगा। जो भी बच रहे हो, कुछ भी मान लीजिए भूल चूक से बच भी गए हो, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये चीज़ नहीं हुआ है। हम अब कल की क्लास में शुरू करेंगे संज्ञा। संज्ञा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके पहले हम देख लेंगे शब्द, इसको हम लिखवाएंगे कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं। जैसे एक खांचा बनाया गया वैसे आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी एक एक करके हम समझेंगे, एक एक क्लास में एक एक चैप्टर लेकर के हम आएंगे। आप लोगों को कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे जिस भी एग्जाम के जहाँ हिंदी हो, आप लोग समझ लीजिए कि तैयारी करिए, ढंग से करिए यार, ठीक है ना, कहीं से भी बाकी नहीं रहेगा। हिंदी, उसके बाद जीएस के भी कुछ पार्ट हम कंप्लीट करवा ही रहे हैं, ठीक है ना। आपके वीडियो री एग्ज़ाम तक या लेखपाल तक
हम समझ लीजिए कि जीएस के वो भी हम अच्छे कायदे से कंप्लीट कर रहे होंगे, उस पोजीशन में देखेंगे हम वहाँ पे। उसके बाद हमारा बचेगा वो यूपी सुपर टेट जो आने वाला है, उसको हिंदी की उपयोगिता वहाँ भी है अच्छे कायदे से। उसके बाद वहाँ भी पर्यावरण की उपयोगिता है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा वहाँ पे जीएस के भी पार्ट हैं, यूपी स्पेशल के भी कुछ पार्ट हैं, है ना। जो भी चैप्टर हैं वहाँ से आप लोग देखते रहिएगा, बने रहिए। चलिए ठीक है, जो हमारा सिलेबस हुआ आज कंप्लीट होता है। इसी को हम लोग इसी सिलेबस को देखते हुए, नज़र में रखते हुए हम एक एक करके क्रमागत समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को पहुंचाते रहिए, बता दीजिए सबको कि हिंदी ऐसे कोई पढ़ाने वाला है नहीं, जितना हम बता देंगे उससे बाहर आने वाला कुछ भी नहीं है। एक बार सुनिए यार, बस आप लोग लिखने की दिक्कत नहीं है, बस समझने का प्रयास करिएगा, समझिएगा। एक दो बार सुनिएगा हमारे वीडियो को, आधे घंटा 25 मिनट के ही वीडियो बनाए हैं हम, उसमें बस एक दो बार सुनिएगा तो दिमाग में खुद ही कंठस्थ हो जाएगा। बस सुनते रहिए, किसी चीज़ की दिक्कत हो, कुछ भी हो, टॉपिक मान लीजिए कोई और जीएस का मैटर हो, आप लोगों को लेना हो या संपर्क करना हो तो हमारे टेलीग्राम सक्सेसजित स्पॉन्सर पे। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जो है 89, देखिए 8942874942 पर संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी करिए, हम आप लोगों को ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है ना। वहाँ से भी पीडीएफ का फ़ायदा लीजिए, पेपर है, न्यूज़पेपर है, कुछ भी है, कोई भी एग्ज़ाम से जुड़ी चीज़ें हो गई, कोई भी खबर आ रही है, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, हर चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर व्हाट्सएप टेलीग्राम पे उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, एनी टाइम, चाहे जब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा।